We will discuss Momari. You see, chapter 4, history part, social science, uh, class 9, Seba, and the information is based on the textbook. In this video, we will discuss importance of Purnananda Bura Gohai in Ahom Kingdom. पूर्णानंदा बुरहा गोहाई का महत्व अहम किंगडम में, अहम राजवंश में, अहम राज्य में कितना था। तो ये डिस्कशन जो होगा हिंदी में होगा। मोमारिया रिवेलियन असम का सबसे लंबा चलने वाला रिवेलियन था, और जब ये रिवेलियन पूरे ज़ोर शोर से चल रहा था उस समय गौरीनाथ सिंह राजा थे, और मोमारिया रिवेलियन के खतरे को भांप कर वो मोमारिया जो रिबेल थे वो उन पर आक्रमण कर सकते थे, जानलेवा आक्रमण कर सकते थे। इसलिए वो जो उनकी राजधानी थी उसको छोड़कर गुवाहाटी भाग गए और उस समय पूर्णानंदा बुरहा गोहाई वाज द प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रधानमंत्री थे। ये सारा राजकाज उनके हाथ में था। ऐसी स्थिति में पूर्णानंदा बुरहा गोहाई ने असम राज्य की वैसे ही रक्षा की जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो इन्होंने विद्रोह को दबाया, मोमारिया रिबेल्स को दबाया। फिर यहाँ की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई थी, उसमें भी सुधार लाया। इकोनॉमी जो एकदम ख़त्म हो गई थी, अर्थव्यवस्था जो ख़त्म हो गई थी उसको भी सुधारा। और इन सुधार कार्यों के लिए इन्हें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े, जिसके कारण यहाँ के लोग और कुछ ऑफिशियल्स उनसे नाराज़ हो गए। गौरीनाथ सिंह उसके बाद मर चुके थे और कमलेश्वर सिन्हा राजा बन चुके थे। उस समय जो थे राजा थे कमलेश्वर सिन्हा, और उनके समय में कुछ ऑफिशियल्स और कुछ विद्रोहियों ने मिलकर पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को सत्ता से अलग करना चाहा। और इस विद्रोह का अगुआ जो थे पानिमुआ नाम का एक युवक था, जो इस विद्रोह का नेता था। उनके नेतृत्व में ये विद्रोह होना था। लेकिन विद्रोह जब होने के पहले ही इसकी भनक पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को लग गई और उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। सारे विद्रोहियों को मार दिया गया। और फिर इस तरीके से इस रिबेलियन को, चूँकि इसके नेता पानिमुआ थे इसलिए इसको पानिमुआ रिबेलियन कहते हैं, पानिमुआ विद्रोह कहते हैं। फिर कमलेश्वर सिंह के मृत्यु के बाद चंद्रकांता सिन्हा राजा बनते हैं। अहम राजवंश में ये राजा होते हैं, ये राजा हो गए। उसके बाद में चंद्रकांता सिन्हा भी नाबालिग थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो वो पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को पसंद नहीं करते थे। उनका तानाशाही स्वभाव था, वो उनको पसंद नहीं था। और वो उसी समय उनका एक युवक था जिसका नाम था शतराम चंद्रकांता सिन्हा का फ्रेंड था, दोस्त था। उन्होंने अपने दोस्त को अहम की गद्दी पर उन्होंने अपने दोस्त को चिरिंगिया फूकन की उपाधि दे दी और अपने दरबार में अपने बगल में एक सीट दे दिया बैठने के लिए। वो युवक सतराम चिरिंगिया फूकन हो गया, और वो सतराम चिरिंगिया फूकन भी धीरे धीरे वो भी पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को पसंद नहीं करता था, और वो भी धीरे धीरे बहुत ही एरोगेंट, बहुत घमंडी हो गया। वो किसी से बात नहीं करता था, और पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को वो सत्ता से अलग करना चाहता था, और वो खुद पावरफुल होना चाहता था, वो खुद सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता था। इसके लिए उन्होंने सतराम चिरिंगिया फूकन ने अपने नेतृत्व में एक विद्रोह करने की सोची और साजिश रची गई। तो जैसे ही इसकी भनक पूर्णानंदा बुरहा गोहाई को हुई, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। सतराम चिरिंगिया फूकन चूँकि चंद्रकांता सिन्हा का दोस्त था इसलिए उसे छोड़ दिया गया। बाकी सारे विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूर्णानंदा बुरहा गोहाई का महत्व अहम राजवंश में कैसा है, कितना है, और उन्होंने किस तरह से अहम राजवंश की सुरक्षा की, सेवा की। और ये जो प्रश्न है
इसमें पानीमुआ विद्रोह और सतराम चिरिंगिया विद्रोह, ये 2 विद्रोह पर शॉर्ट नोट आ सकता है। इसलिए इस प्रश्न को पढ़ें, समझें। इंग्लिश में भी दे दिया, हिंदी में भी दे दिया। आप दोनों पढ़ें, दोनों समझें, किताब पढ़ें और एक छोटा सा नोट बनाकर आप इसकी तैयारी करें। थैंक यू।